सो अभी तक हमने देखा कि मियाओ बहुत ही ज्यादा खुश थी यूनियन के साथ, लेकिन वहीं कायतो इन दोनों को देख देख कर जेलस हो रहा था। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब फाइनली बस लोकेशन पर रुकी एंड सभी लोग बस में से उतरने लगे तो तब मिस कोको मियाओ को रोकती है एंड पूछने लगी कि तुमने ट्रांसफर के बारे में क्या सोचा है। तो तब मियाओ उनसे बात करने लगी कि नहीं, अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो तब ये सब बातें मियाओ की क्लासमेट भी सुन लेती है और फिर जब ये दोनों यहाँ से चली गई तो तब दिखाया गया कि यूनियन ने भी इन सभी बातों को सुन लिया था कि कैसे मियाओ अपना मेजर चेंज कराने वाली है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि टीचर सभी को रूल समझा रहे हैं कि किसको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। और फिर जब लास्ट में बोले कि वैसे जिस बिल्डिंग में सभी को रुकना है वहाँ 2 रूम्स की कमी है, इसलिए 4 लोगों को बाकी सबसे अलग रहना होगा, यानी मेरे वाले गेस्ट हाउस में। इसलिए अब आप सभी खुद डिसाइड कर लो कि कौन मेरे साथ आना चाहेगा। तो तब सभी इधर उधर देखने लगे बिकॉज कोई क्यों ट्रिप पर टीचर के साथ रुकना पसंद करेगा, लेकिन यूनियन कहता है कि सर मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। मिस कोको भी बोली कि और मैं भी, और फिर मियाओ से भी उनके साथ आने का कहने लगी। तो तब मियाओ भी खुशी से मान जाती है क्योंकि उसे यूनियन के साथ जो रहना है। तो अब इसलिए कायतो भी क्यों पीछे रहता है, यानी वो भी हाथ ऊपर कर लेता है एंड बोला कि मैं भी आपके साथ रुकने लूंगा। तो ये सुन टीचर कहते हैं कि वेरी गुड, 4 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब आप सभी लंच की तैयारी कर सकते हो एंड जिनको ये जगह एक्सप्लोर करनी है वो उसे कर सकते हैं। तो तब सभी यहाँ से जाने लगे, लेकिन मियाओ को शिन की कॉल आई जो कि कह रही है कि तुमको मेरा काम याद है ना। एक्चुअली मियाओ शिन का कैमरा लेकर आई है वर्क के लिए, बट शिन ने कहा है कि तुम्हें छुपकर कायतो की पिक्स भी क्लिक करके लानी है। इसलिए जब मियाओ को मौका मिला तो उसने छुपकर कायतो की फोटोज ले ली, जिस बारे में कायतो को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। वेल अब हम देखते हैं कि जब मियाओ और बाकी चीजों की फोटोज क्लिक कर रही थी, यानी कि इस पूरी जगह को देख रही होती है कि तभी अचानक उसको अपने सामने यूनियन दिखा, जिसकी उसने जल्दी से फोटो क्लिक कर ली एंड खुश होने लगी। और फिर अब बाद में यूनियन से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बस ये जगह देख रहा था जहाँ ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। एंड देखो बारबेक्यू की स्मेल आ रही है, इसका मतलब लंच भी रेडी हो चुका है। मियाओ कहती है कि हाँ, और जब यूनियन यहाँ से जाने लगा तो तब भी मौका देखकर फिर से उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है। वेल अब हम देखते हैं कि सभी लोग लंच कर रहे हैं एंड कुछ अभी भी बारबेक्यू कर रहे थे, जहां हमको कायतो भी दिखाया गया कि तभी कायतो की फैन गर्ल जो कि हमेशा कायतो के पास आती रहती है, वो कायतो से मिलने आई और बोली कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं, लेकिन कायतो साफ मना कर देता है। फैन गर्ल यूनियन और मियाओ को साथ में आता देख उनका नाम पुकारती है, तो तब कायतो भी इन दोनों को देखने लगा और वापस से चिढ़ गया कि ये दोनों हमेशा साथ में क्यों रहते हैं। तो तब उस लड़की ने बताया कि वैसे मियाओ अपना मेजर चेंज कराने वाली है, मैंने उसको मिस कोको से बातें करते हुए सुना था कि मियाओ को फैशन डिजाइनिंग सीखनी है। तो तभी इस बात को सुनकर कायतो उदास हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी डेस्कमेट मियाओ उसे छोड़कर जाए। इसलिए जब मियाओ यूनियन से बातें कर रही थी तो तब वो इन दोनों को घूरने लगा। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ मियाओ परेशान है बिकॉज उसने इतनी मेहनत करके यूनियन की जो फोटोज क्लिक की थी वो सभी ब्लर आई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए यूनियन मियाओ की बातें सुन लेता है और बोला कि लाओ मुझे दिखाओ तुम्हारे कैमरे में क्या प्रॉब्लम है, यानी मैं उसे ठीक कर दूंगा। मियाओ मना करने लगी और फिर जब गलती से कैमरा की जगह अपना हाथ यूनियन के हाथ में दे देती है तो तब यूनियन उसे पकड़ लेता है और ऊपर उठाता है। मियाओ ब्लश करने लगी और अब जब यूनियन ने कैमरा देखा तो तब वो पूरी तरह चिढ़ गया उनमें कायतो की फोटोज को देखकर। इसलिए पहले तो कुछ सेटिंग करता है और फिर बोला कि लो ये ठीक हो चुका है, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। मियाओ समझ नहीं पाती कि आखिर ये एकदम से चिढ़ क्यों गए, लेकिन जब मियाओ ने भी कायतो की फोटोज देखी तो तब उसे पूरी बात समझ आती है कि इसका मतलब सीनियर यूनियन जेलस हो गए हैं। कि तभी कायतो यहाँ आया जो कि मियाओ से उसके ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जब वो मियाओ से बात कर ही रहा था ये कहते हुए कि प्लीज मत जाओ, मुझे पता है कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा परेशान करता हूँ, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर दोबारा तुम्हें कभी बुली नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज अपना मेजर चेंज मत करवाओ। लेकिन जब टर्न हुआ तो पता चला कि मियाओ यहाँ से कब का जा चुकी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन जो कि ब्रिज पर उदास बैठा हुआ है कि तभी उसके पास मियाओ आई जो कि पहले तो काफी देर तक यूनियन को घूरने लगी, लेकिन जब यूनियन ने मियाओ को देखा तो तब हिचकिचाकर बताने लगती है कि मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, क्या आप इसे खाना पसंद करोगे। यूनियन मान गया तो तब ये दोनों बैठकर लंच करने लगते हैं। यूनियन बातों बातों में बताता है कि मैंने तुम्हारी और मिस कोको की बातें सुन ली थी, जिनको सुनने के बाद मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम अपना मेजर चेंज करवा लो, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि तुम स्कूल टाइम से फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड थी, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारा
तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट है। तो तब मियाओ हंसने लगती है और बोली कि वाह, मुझे नहीं पता था कि आप स्कूल टाइम से मेरी चॉइस को नोटिस करते आ रहे हो। फिर बताने लगती है कि एक्चुअली आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जिसको छोड़कर जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो तब यूनियन को लगने लगा कि शायद ये काइतो की बात कर रही है, क्योंकि तभी तो उसकी फोटोज भी क्लिक कर रही थी, इसलिए वो उदास होने लगा। कि तभी काइतो भी यहाँ आ गया, जो कि मियाओ से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी क्या मैंने तुम्हें स्पेशली बारबेक्यू करके इसलिए दी थी कि तुम उसको मेरे दुश्मनों को खिलाओ, इसलिए अभी चलो मेरे साथ यहाँ से, क्योंकि और भी कई सारे काम है जो हमें करने हैं। मियाओ कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और जब उठने लगी तो तब दोनों बॉयज ने एक साथ उसके सामने अपना हाथ किया उठने के लिए। मियाओ समझ नहीं पाती कि अब भला वो किसकी हेल्प ले, इसलिए खुद से उठने लगी, बट इस चक्कर में उसका एक शू नीचे गिर जाता है। जो सब देखकर यूनियन मियाओ के लिए परेशान हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी अपना शू उतार कर देने लगा। जो सब काइतो भी देख लेता है कि ओ अच्छा, तो इसकी ये प्लानिंग है मियाओ को इम्प्रेस करने की। इसलिए काइतो ने बिना देरी करे जबरदस्ती मियाओ को अपने बैग पर कैरी कर लिया, जिसको यूनियन बस देखता ही रह जाता है। मियाओ कहती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, यानी अभी मुझे नीचे उतारो, लेकिन काइतो मानता नहीं। मियाओ बताने लगी कि पर मैं इंजर्ड थोड़ी हूँ, यानी चल सकती हूँ। तो तब वो कहता है कि पर ब्रिज पर काफी सारे स्टोन्स हैं जो कि तुम्हारे पैर पर लग सकते हैं। और फिर बताने लगा कि मुझे भी तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में पता चल चुका है, यानी कि मैंने अभी तक तुमको सिर्फ बुली किया है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे साथ नाइस बिहेव करूँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। तो तब मियाओ कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस टाइम काइतो बहुत ही ज्यादा सीरियस था। तो वहीं यूनियन इन दोनों को जाते हुए देखकर बुरी तरह जेलस हो रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये पांचों फाइनली उस जगह आए हैं जहाँ इन्हें रुकना है, लेकिन ये गेस्ट हाउस काफी ज्यादा पुराना था। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब मियाओ अपने रूम में आकर दूसरे वाले शूज पहन रही थी, जो कि वही हैं जिनमें से एक शू के अंदर यूनियन के फ्लावर्स बुकेट का कार्ड गिर गया था, इसलिए आज फाइनली वो कार्ड मियाओ को मिल गया, जिसे वो रीड कर लेती है कि ये डोरेमोन वाला फ्लावर बुकेट डोरेमोन की सबसे बड़ी फैन मियाओ के लिए। तो तब ये रीड कर मियाओ के होश उड़ गए, यानी वो इतना ज्यादा खुश हुई कि पूछो मत, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि उस दिन सीनियर यूनियन जो फ्लावर्स लाए थे वो मेरे लिए थे। कि तभी मिस कोको यहाँ आई, जो कि पूछती हैं कि क्या हुआ। तो तब मियाओ वापस से बैठ गई और कहने लगी कि कुछ भी तो नहीं। वेल अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर सोते हुए बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हैं। तो तब उनके इस शोर की वजह से बेचारे काइतो एंड यूनियन को सोने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन वही मियाओ अभी तक इसी वजह से सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अब भी ये बात जानकर खुश हो रही है कि फ्लावर्स मेरे लिए थे। कि तभी मियाओ को विंडो से कोई बाहर जाता दिखा, इसलिए मियाओ बाहर जाने लगी चेक करने के लिए कि कौन है, जहां मियाओ को यूनियन मिलता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर गई, मगर फिर पूछने लगी कि क्या मेन डोर आपने ओपन किया है। यूनियन कहता है कि नहीं तो, पर तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ कि कौन बाहर गया है। तो तब मियाओ कहती है कि नहीं प्लीज अकेले मत जाओ, यानी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो तब यूनियन मान गया, लेकिन जैसी जैसी ये दोनों आगे बढ़ने लगे तो तब यूनियन मान गया, लेकिन जैसी जैसी ये दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसी वैसी इनको किसी औरत की हंसने की आवाजें आने लगी, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इसलिए मियाँ बोली भी कि सीनियर छोड़ो ये सब, हम वापस चलते हैं, लेकिन यूनियन मान नहीं रहा था। और जब जैसी काइतो इन दोनों के सामने आया तो तब उसे देखकर इन दोनों के होश उड़ गए। काइतो पूछने लगता है कि भला तुम दोनों एक साथ रात में कहाँ जा रहे हो। तो तब मियाँ बताती है कि प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि यहाँ कोई है जो कि हंस रहा है। कि तभी अब हंसने की आवाजें काइतो के पीछे से आने लगी, इसलिए वो भी शॉक रह गया कि भला ये कौन है, यानी कि बुरी तरह डरने लगा। यूनियन मियाओ से बोला कि तुम यहीं रुको, मैं काइतो के साथ चेक करके आता हूँ। लेकिन अब मियाओ की कंडीशन ऐसी नहीं रही थी कि वो अकेले वापस जा सके या अकेली खड़ी हो सके, इसलिए कहती है कि जहाँ भी जाना है प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। यूनियन कहता है ओके। और अब जैसे ये तीनों धीरे धीरे उस आवाज के और ज्यादा पास गए, जहाँ मियाओ से भी ज्यादा काइतो डर रहा था, लेकिन तब भी आवाज देकर पूछने लगा कि कौन है वहाँ, क्या वहाँ कोई भूत है। तो तब एक ओल्ड वुमेन जो कि ये आवाजें निकाल रही थी वो धीरे धीरे सामने आने लगी, जिनको देख तीनों जल्दी से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली ये कोई भूत नहीं है, बस इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए खुद ही से बातें कर रही थी एंड हंस रही थी। तो वहीं काइतो और यूनियन जब जैसी ये बात रियलाइज करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है ना कि मियाओ का, तो तब जल्दी से इन दोनों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। वेल ये सीन यही कट होता है और अब हमें मॉर्निंग
मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ टीचर सभी को कुछ वर्क समझा रहे हैं, लेकिन म्याओ और यूनियन बार बार एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। रात के बारे में सोच कर टीचर ने कुछ काम देने के बाद सभी का टीम अप करा दिया और फिर जब यहाँ से चले गए, लेकिन अब क्योंकि कायतो का टीम अप यूनियन और म्याओ के साथ हुआ था, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है यूनियन की किसी भी बात को मानने से, ये कहकर कि तुम्हें लीडर बनने की जरूरत नहीं, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। जिसके बाद अब हमें मिस कोको दिखाई गई जो वो एम्ब्रॉयडरी ढूंढ रही हैं, जिस वजह से वो स्पेशली इस जगह आई हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही। और वहीं दूसरी तरफ कायतो जब जैसे वापस यूनियन और म्याओ के पास आया तो यहाँ वो देखता है कि म्याओ कैसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम कर रही है, यानी सेम वर्क यूनियन भी कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि वो बॉय है इसलिए इजीली कर पा रहा था, मगर म्याओ को काफी मुश्किल हो रही थी। इसलिए कायतो म्याओ के पास आया और बोला कि तुमसे ये काम करने के लिए किसने कहा, यानी लाओ मुझे करने दो वरना तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। लेकिन म्याओ मानती नहीं बल्कि कहती है कि मैं खुद से ये कर लूंगी। यूनियन भी इन दोनों की बातें सुनने लगा। एक्चुअली यूनियन का ये सीन है कि वो चाहता है कि म्याओ सब काम सीखे और हर चीज में परफेक्ट बने, बट कायतो का ये सीन है कि अब जब वो म्याओ को पसंद करने लगा है तो इसलिए वो म्याओ को बिल्कुल भी कोई भी हार्ड काम करते हुए देख नहीं सकता। यूनियन ने म्याओ को आवाज दी और बताया कि इस काम को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करो तभी ये आसानी से होगा, तो तब म्याओ ऐसा ही करती है, जिस वजह से अब वो और सही से कर पा रही थी। इसलिए जब खुश होने लगी तो तब कायतो बोला कि जरा देखो तो तुम हमेशा कैसे यूनियन को देखकर खुश होती रहती हो। अब वो भी कुछ काम करने लग जाता है, लेकिन जब एक चीज से उसको चोट आई बट उसने इस बारे में किसी को बताया नहीं कि तभी वुडन से रिलेटेड पॉलिश के लिए वही चीज म्याओ भी लेने आती है, तो तब कायतो उसको वो बिल्कुल भी नहीं देता, ये कहकर कि लाओ मैं तुम्हारे बदले की पॉलिश कर रहा हूँ इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। म्याओ समझ नहीं पाई कि आखिर ये मुझे कोई भी काम करने क्यों नहीं दे रहा, और फिर जब जैसे यहाँ से चली गई तो तब यूनियन जो कि कायतो की हर बात नोटिस कर रहा था कि कायतो बार बार कैसे म्याओ की फिक्र कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम म्याओ को पसंद करते हो। जिस बात को सुन कायतो के होश उड़ गए, यानी वो हैरान रह गया, इसलिए कहने लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी म्याओ जैसी लेजी और स्टूपिड लड़की को कौन ही लाइक कर सकता है। तो तब यूनियन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी म्याओ बिल्कुल भी लेजी या फिर स्टूपिड नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो तब कायतो शांत खड़ा रह गया बिकॉज उसे भी पता है कि म्याओ बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बस वो इस बात को यूनियन के सामने नहीं बोल रहा था। अब हमें वापस से मिस कोको दिखाई गई जिनको रास्ते में चलते चलते फाइनली एक कर्टन पे वो एम्ब्रॉयडरी हुई भी दिख गई जिसको वो ढूंढ रही थी एंड सीखना चाहती हैं। इसलिए पहले तो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और फिर घर के ऑनर से पूछने लगी कि क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ जिन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी करी है। वो पर्सन बोला कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर की कंडीशन ऐसी नहीं कि वो आपको कुछ भी सिखा सके, लेकिन मैं तब भी आपकी बात उनसे करवा दूंगा। और फिर जब जैसे घर के अंदर गया कि तभी वापस आया ये बताकर कि ग्रैंड मदर घर में नहीं है, यानी कि वापस से भाग गई हैं। एक्चुअली ये वही ओल्ड वुमेन है जो कि उस रात यूनियन कायतो एंड म्याओ को मिली थी, इसलिए ये दोनों उनको ढूंढने निकल गए। और वही म्याओ जो कि कुछ कलेक्ट कर रही थी उसको अपने सामने वही ओल्ड वुमेन दिखती हैं जो कि म्याओ को अपने बेटे की वाइफ समझने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 19 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling